हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। मैं आपका राकेश भैया आप लोगों को 10th की मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने जो लेक्चर हम लोगों को चल रहा था, जो चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का नाम है हमारा लाइट चैप्टर। सही बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने आइए फटाफट से हम लोग करते हैं उस चैप्टर का रिकैप करते हैं, है कि नहीं बेटा लोग? बिल्कुल सही। तो आइए फटाफट से हम लोग करते हैं रिकैप रिकैप करते हैं। उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा हुआ था बेटा? उस चैप्टर में हम लोगों ने कल की क्लास में हमने बेसिकली ये चीज़ समझा हुआ था लास्ट में, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस के बारे में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। सही बात है। साथ में हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा हुआ था। मिरर मिरर में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया था? प्लेन प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सही बात है। प्लेन मिरर से रिलेटेड हम लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ पढ़ ली थी। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वजह से बनने वाला जो हमारे इमेज होता है वो भी पॉइंट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक्सटेंडेड होता है तो उसकी वजह से बनने वाली इमेज भी कैसे होती है? एक्सटेंडेड होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या चीज़ सीखा है? और हम लोगों ने सीखा था नेचर ऑफ इमेज के बारे में। सही बात है क्या? प्लेन मिरर में हम लोगों ने नेचर ऑफ इमेज भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? नेचर ऑफ इमेज भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बेटा? क्या क्या नेचर होती है बेटा उसमें? बेसिकली 5 चीज़ों को शो करता है ना। सबसे पहला आ जाता है उसमें कि जो प्लेन मिरर की वजह से इमेज बनती है वो कैसे बनती है? वर्चुअल बनती है ना बेटा? अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? वर्चुअल में कंफ्यूजन तो नहीं होती है? वर्चुअल इमेज वो होती हैं जो वर्चुअल रेज से बनती हैं, बिहाइंड द मिरर बनती हैं। कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। करेक्ट बेटा। दूसरा क्या होता है? इरेक्ट होती है। सही बात है, बिल्कुल सही। और क्या होता है? और साथ में हम लोगों ने देखा था जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक सेकंड बेटा, यहाँ थोड़ा हम लोग करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज की कैसे होती है? बराबर हुआ करती है। सही बात है बेटा, बिल्कुल करेक्ट। और साथ में क्या पढ़ा हुआ था? जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज की भी बराबर हुआ करती है। करेक्ट। और एक लास्ट में रहता है, ये लेटरल इन्वर्जन दिखाता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझते हैं ना बेटा? लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड की चीज़ मिरर में राइट साइड दिखाई देगी, और राइट साइड की चीज़, राइट साइड का जो मेरा हैंड है वो मिरर में मुझे कैसे दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा। करेक्ट। इसी फिनोमिना को हम लोग बोला करते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया। फिर साथ ही में हम लोगों ने इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी की हुई थी कि अगर लाइट रे हमारी मिरर से कितने डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, या फिर कह ले कि लाइट रे हमारी नॉर्मल से कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसकी वजह से एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना हम लोगों ने सीखा। दूसरा हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा? मिरर कितनी डिस्टेंस पे मिरर से कितनी डिस्टेंस पे आपकी इमेज रहती है, इमेज बनती है, ये चीज़ें भी हम लोगों ने सीखी हुई थी। सही बात है बेटा, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन मिरर के बाद आज हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत सही। तो आइए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी स्फेरिकल मिरर के बारे में। चलिए, क्या होता है बेटा हमारा स्फेरिकल मिरर? क्या होता है हमारा स्फेरिकल मिरर? कल हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था मिरर को। मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, साथ ही साथ वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को भी बनाता है, उसे हम लोग मिरर कहते हैं। अब उस बिहाफ पे दो तरह के किए थे, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को कैसे डिफाइन किया था? प्लेन मिरर को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ या फिर प्लेन होता है तो इस तरीके के मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन कर देंगे? जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है, तो उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। आइए लिखते हैं इसके बारे में बेटा। तो क्या लिखेंगे? अ मिरर whose reflecting surface is whose reflecting surface is, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है बेटा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कर्व्ड होता है। कर्व्ड, या फिर क्या कह ले, स्फेरिकल होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल एंड आल्सो कास्ट एंड आल्सो फॉर्म्स एंड आल्सो फॉर्म्स एंड आल्सो फॉर्म्स एन इमेज, और साथ में क्या करता है? इमेज को भी बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। अब हम लोग सीखेंगे
रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन, आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्फेरिकल मिरर होगा वो किस तरह का दिखाई देता है? तो बेटा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा स्फेरिकल मिरर, ऐसे रहेगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा आपका कर्व्ड में रहेगा ऐसे। यहाँ पर देखो मिरर है बेटा, तो एक चीज क्लियर कर लो बेटा कि एक तरफ आपका होगा पॉलिश्ड सरफेस और एक तरफ होगा आपका कर्व्ड सरफेस। एक तरफ होगा आपका पॉलिश्ड सरफेस, एक तरफ होगा बेटा कर्व्ड सरफेस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि जिधर हम लोग ये डॉटेड डॉटेड लाइन बनाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। और दूसरा तरफ हो जाता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा आ जाएगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तो मिरर में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सही बात है बेटा, करेक्ट। इसी तरीके से इसमें बता पाएंगे, इधर वाला हो जाएगा आपका, इधर वाला हो जाएगा आपका पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। और इधर वाला साइड क्या आ जाएगा आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगा। सही बात है बेटा, करेक्ट। तो इसी तरीके के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इस तरीके के मिरर को हम लोग बोला करते हैं स्फेरिकल मिरर। आ गया है, इज दैट क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स कि आखिरकार स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, है ना। तो जनरली बेटा आप इतना समझ लीजिए कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा आपके पास कॉनकेव मिरर, और एक होता है बेटा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है बेटा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर है बेटा? चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं, है ना। हाउ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्ड। हाउ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स। किस तरीके से आखिरकार स्फेरिकल मिरर बनते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए बेटा कि आप क्या कर लीजिए, आप एक ट्रांसपेरेंट शेल, स्फेरिकल शेल ले लीजिए। क्या होता है ये, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसा करके, मैंने बोला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बेटा। मैंने बोला कैसे होना चाहिए बेटा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते बेटा? हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम होता है जो लाइट को पूरी कंप्लीटली पास करा देता है। तो ये हम लोगों ने यूज कर ली है कैसा, ये हम लोगों ने यूज किया ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास। क्या यूज किया बेटा हम इसको? ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब क्या चीज है? शेल का मतलब होता है बेटा कि जो अंदर से कैसा होता है, कैविटी हो, जिसमें यहाँ पर क्या हो, खोखला हो। इसको हम लोग क्या बोला है? एक सेकंड बेटा, इसको हम लोग बोला है कैविटी। कैविटी। कैविटी का मतलब होता है अंदर का पोर्शन पूरा कैसा हो, खाली हो, खोखला जिसे हम लोग कह देते हैं, खोखला। समझ आ रहा है? अरे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है ना, प्लास्टिक का बॉल वो अंदर से कैसा रहता है, अंदर से पूरा हॉलो रहता है ना, हॉलो। कैविटी बोल लो या इसे आप हॉलो बोल लो, ये ज्यादा बेस्ट है आपका, ठीक है। हाँ, तो जो हॉलो रहता है ना उसे कोई हम लोग बोलते हैं शेल है। बस आप इतना समझ लीजिएगा कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ना दो केसेस बन जाते हैं। अब इसमें ना दो केसेस बन जाते हैं, इसमें दो केसेस बन जाते हैं बेटा, दो केसेस बन जाते हैं। अगर आपने पॉलिश्ड सरफेस बाहर की तरफ कर दिया है, कहाँ बाहर की तरफ, देखिए बेटा इस तरीके से कुछ आपने कर दिया, तो आपने कुछ इस तरीके से बना दिया है, ठीक। और ये रहा इसका पॉलिश्ड सरफेस, ये बाहर की तरफ देखिए, इस तरीके से। कहाँ है ये बेटा पॉलिश सरफेस आपका? आउटसाइड है। पॉलिश सरफेस कहाँ है? आउटसाइड है। तो फिर इसे हम लोग बोल दिया करते हैं कॉन 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 एग्जैक्टली। ये आ जाता है आपका कॉनकेव मिरर आ जाता है। कैसा आ जाता है बेटा? कॉनकेव मिरर आ जाता है।
चलिए ये हो जाता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा आता है आपका कॉन्वेक्स, इसका उल्टा हो जाएगा। सोच के बताइए बेटा मुझे, सोच के बताइए बेटा मुझे, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी उसमें आपका पॉलिश्ड सरफेस कहाँ होगा, उसमें सोच के बताइए पॉलिश्ड सरफेस कहाँ होगा, सोचिए सोचिए सोचिए। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप, अंदर होगा, बिल्कुल सही। ये देखिए पॉलिश्ड सरफेस को हम लोग पता है ना किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डॉटेड 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 लाइन से शो करते हैं ना, करेक्ट। तो उसे ही हम लोग बोला करते हैं, उसे ही हम लोग बोला करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग इसको भी बनाएंगे। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने एक काम किया है कि मैंने इतने पोर्शन को यूज कर लिया है, इतने पोर्शन को ए और बी ले लिया है। मैंने क्या किया, ग्लास, स्फेरिकल ग्लास था, मैंने इसे तोड़ करके एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जो कि किस शेप का है, सी शेप का है बेटा। किस शेप का है, अगर आपको समझ पा रहे हो तो ऐसे ये सी शेप का दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसा बनाया मैंने इसमें, ऐसे करके बनाया। क्लियर हो पा रहा है बात बेटा, क्लियर हो पा रहा है बात बेटा, इस तरीके से। और ये रही इसकी बाहर की तरफ मैंने किया हुआ है इसमें क्या, पॉलिश्ड सरफेस किया हुआ है। तो इस रिस्पेक्ट से कैसा बना हुआ है ये, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, करेक्ट। अब मैंने यही कहानी किसके साथ की है, इस पे की है मैंने, इस साइड पे। ये हो गया सी, ये हो गया डी, जिसे मैं इस तरीके से बना रहा हूं। ये पोर्शन हो गया सी, ये पोर्शन हो गया डी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसे हम लोग बोला करते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। इसे बोला करते हैं बेटा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। मिरर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होता है आपका पॉलिश्ड सरफेस। कॉनकेव की खास बात देखिए कि इसमें ये जो पॉलिश सरफेस है बाहर की तरफ है, सही बात है ना, करेक्ट। अब क्या होता है कि हम लोगों को भूल बहुत जल्दी जाता है कि कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग अभी ट्रिक भी समझेंगे जिसे हम लोग कभी भूलेंगे ही नहीं, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये बन जाते हैं आपके, किस तरीके से स्फेरिकल मिरर बनते हैं वो आपको सिखा दिया है। अब एक चीज और समझिए बेटा, एक चीज गौर से देखिए मेरी बात बेटा, ये जो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। क्या बोलते हैं इसे, सेंटर बोला करते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आइए आगे एक एक करके रिकॉल करते हैं, थोड़ा कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, कॉनकेव मिरर। कौन सा पढ़ना है बेटा हम लोगों को, कॉनकेव मिरर। क्या कहता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को आप डिफाइन कर पाएंगे, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो और जिसका पॉलिश्ड सरफेस किधर हो, बस हो गया डिफाइन आपका। A spherical mirror whose, a spherical mirror whose reflecting surface, whose reflecting surface is towards the center, towards the center of spherical, of spherical shell, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है बेटा, टुवर्ड द स्फेरिकल शेल होता है, एंड पॉलिश्ड सरफेस इज आउटवर्ड, एंड पॉलिश्ड सरफेस इज आउटवर्ड, पॉलिश्ड सरफेस इज आउटवर्ड। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। इसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग। रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोगों ने पीछे बनाया हुआ है, उसी को तो रिप्रेजेंट कर देना है बेटा हम लोगों को। ये रहेगा बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन, देखिए ऐसे बनेगा ये स्फेरिकल शेल आपका, ठीक है। और इस पर हम लोग को बनाना है क्या, डॉटेड लाइन। स्फेरिकल किधर होगा बताइए बेटा, पॉलिश सरफेस किधर होगा, बाहर की तरफ। इस तरीके से ये बाहर की तरफ आप पॉलिश्ड कर रहे हैं, बाहर की तरफ आपने कर दिया पॉलिश्ड, और अंदर वाला पोर्शन इधर होता है ना आपका, इधर होता है सेंटर होता है आपका स्फेरिकल शेल का, तो इधर आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं फिर से इसे समझने की कोशिश करूं, मैं दोबारा से लिखूं बेटा, इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंफ्यूजन मत करिएगा बेटा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब कभी कहाँ होता है, अंदर की तरफ हो, ये वाला पोर्शन, और बाहर वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा आपका, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। तो इसे हम लोग कहते हैं कौन सा बेटा, कॉनकेव मिरर कहते हैं।
क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं बेटा? बहुत बढ़िया। एक चीज और पॉइंट लिखना है बेटा, इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब बात आती है इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते क्यों है, सो आइए समझते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज इसका और क्या नाम हो सकता है बेटा? इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहते हैं, तो आइए समझते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्या करता है? लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज कराने की कोशिश करता है। आपने कन्वर्जेंट बीम पढ़ा हुआ है ना बेटा? कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या होता है? जहां पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक पॉइंट पर आने की कोशिश करती है, एक पॉइंट पे मिलने की कोशिश करती है, उसे तो कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग रेज। समझाइए थोड़ा सा डायग्राम से। तो ये रहा बेटा आपका डायग्राम, ठीक। ये रही आपका कॉनकेव मिरर, और इस पर हम लोगों ने बना लिया है, ये रही हमारे पास लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे? इंसिडेंट लाइट रे। और ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलने की कोशिश करे तो समझ जाएगा, जिस पॉइंट पे मिलने की कोशिश करे। ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे करके आया है, और इस डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे आया है, ठीक। अब ये लाइट रे क्या हो रही हैं? ये जो लाइट रे हैं, देखिए इसमें एक एरो समझिए बेटा, एरो एरो एरो, ये रही बेटा रिफ्लेक्टेड रे की एरो, ग्रीन कलर से जो दिख रही है, करेक्ट। इसे हम लोग बोला करते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और रिफ्लेक्टेड रेज जिस जगह पर मिलती हैं उसे ही तो बोलते हैं हम लोग, उसे ही तो हम लोग बोलते हैं इमेज। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? लाइट रे एक पॉइंट पर मिल रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि इसमें क्या होता है? लाइट रे क्या होती है? कन्वर्ज होती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर because it converges the parallel beam of light, parallel beam of light converges the parallel। हटा दो बेटा, आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। because it converges the light ray, it converges the light rays into a point, into a पॉइंट, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, इसीलिए हम लोग इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड, मूव ऑन करें, चलिए। हाँ, नेक्स्ट वाला आ जाता है आपके पास, कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा पॉइंट है बेटा हमारा? कॉन्वेक्स मिरर, ये सेकंड नंबर का है। अगर आप बेटा, अगर आपने कॉनकेव मिरर को डिफाइन किया तो जस्ट इसका चीज़ें उल्टा कर दो तो वो कॉन्वेक्स मिरर पे है सारी कहानी आ जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कॉनकेव मिरर में, तो क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहला, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है, और जिसका जिसका पॉलिश्ड सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल होता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कर चुके हैं। आइए बस अब हमारा काम रह गया लिखना, तो उसी को लिख लेते हैं कि इट इज अ स्फेरिकल मिरर। एक सेकेंड, आ स्फेरिकल मिरर से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, है ना। आ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface whose reflecting surface whose reflecting surface is outwards। किधर होता है बेटा? outwards। and polished surface and polished surface is towards the center towards the center of spherical towards the center of spherical shell। spherical shell के जो सेंटर की तरफ आए ना, उसे है कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आइए इसको करते हैं रिप्रेजेंटेशन। कैसे होगा इसका रिप्रेजेंटेशन? करेक्ट, ये रहा बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन। ऐसे इस पर बनाइए बेटा आप सभी लोग।
पॉलिश्ड सरफेस इनसाइड। अब पता कैसे चल रहा है इनसाइड है कि आउटसाइड है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हमेशा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाइएगा। सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल तुरंत पता चल जाएगा, ये है ना सेंटर इसका, क्योंकि स्फेरिकल शेल कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। सही बात है, अगर आप इसका ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से होगा ना, तो एग्जैक्टली इधर ही आ रहा है ना, तो इधर ही आ जाएगा, मतलब राइट साइड पे आ जाएगा इसका, और इधर वाला सरफेस आपका हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या आ गया बेटा? इसका नाम आ गया है पॉलिश्ड सरफेस। इस तरफ पर है पॉलिश्ड सरफेस है बेटा इस साइड पर, और इस साइड पर आ गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट क्लियर बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेरी गुड। अब इसी का दूसरा नाम होता है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज, पॉइंट लिखे हैं ना, वेरी गुड, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, वो अगर कन्वर्ज करता था लाइट रे को तो ये डाइवर्ज करेगा, तो इस रिस्पेक्ट से इसका क्या नाम आ जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा बेटा? ये डाइवर्जिंग मिरर कह देते हैं इसे हम लोग। क्लियर? क्यों? क्यों? बिकॉज बिकॉज it diverges the light ray, it diverges the light ray, because it diverges the light ray in different directions, in different directions। पूछेंगे कैसे आएगा भैया? आइए इसका डायग्राम बना के समझते हैं बेटा। ये रहेगा हमारे पास, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा ये थोड़ा कम अच्छा डायग्राम बना, ऐसे करके बनेगा, ठीक। इधर हम लोगों ने बना लिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमको क्या करना है, यहाँ से पैरेलल लाइट रे आएगी और यहाँ से भी पैरेलल लाइट रे आएगी। अब ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा और ये भी इधर की तरफ पे डाइवर्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर लाइट रे क्या ऐसा लग रहा है एक पॉइंट पे मिल रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने की कोशिश हो रही हो। ऐसा लग रहा है एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने की कोशिश हो रही हो, ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो ये क्या है, ये कौन सा फिनोमिना दिखा रहा है? ये डाइवर्जेंस का फिनोमिना दिखाता है, इसीलिए हम लोग इसे कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। क्लियर? लिख लीजिएगा बेटा, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगला। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज। ये बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज कैसी है आपकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कंपलसरी है आएगा ये, ठीक। हाँ, जिसमें सबसे पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा, अपार्चर। अपार्चर किसे कहते हैं? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ। आपने स्फेरिकल मिरर लिया, आपने स्फेरिकल मिरर बनाया, आपने एक छोटा सा पोर्शन बनाया ना स्फेरिकल मिरर का। आपने क्या किया था, आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया था, आपने शेल लिया था, उस सेल को आपने उसके कुछ पोर्शन को आपने यूज किया हुआ है, एक्ट किया है एज अ मिरर के तरीके। पूरा पोर्शन तो यूज नहीं किया था ना, पूरा पोर्शन तो यूज नहीं किया था ना, करेक्ट। तो जो एक्चुअल था ना मिरर, एक्चुअल मिरर जितना आपने यूज किया है, जितना आपने वो स्फेरिकल मिरर बनाया है, उसे कहते हैं अपार्चर। उसे क्या कहते हैं बेटा? अपार्चर कहते हैं। मतलब क्या आ रहा है इसका? मतलब क्या आ रहा है इसका? मतलब ये है कि इट इज द एक्चुअल लेंथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो एक्चुअल लेंथ होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग अपर्चर। कम फील हुआ है? आओ कोई बात नहीं, समझो मेरी बात ध्यान से बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट सपोज करो कि आपने आपने ये एक स्फेरिकल मिरर लिया आपने, करेक्ट, ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर।
और ये भी हो गया आपका स्फेरिकल ग्लास, करेक्ट। इसमें से अब ध्यान से समझिए मेरी बात बेटा, ध्यान से देखिए इधर गौर से। मैंने लिया इतना पोर्शन लिया है, दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो मैंने ये पोर्शन लिया, इतना पोर्शन लिया हुआ है इसका, दिखा, मैंने इसका नेम कर दिया ए और इसका नाम रख दिया मैंने बी। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पोर्शन मैंने यूज किया ए बी, दिखा आपको ए बी, इसे ही हम लोग कहते हैं अपार्चर। अगर मैं इसमें बात करूं, ये पोर्शन सी और ये पोर्शन डी, सही है। तो जो सी डी पोर्शन दिख रहा है, सी डी पोर्शन, सी डी पोर्शन, सी डी पोर्शन, इसे ही हम लोग कहते हैं अपार्चर। क्या कहते हैं इसे? अपार्चर, अपार्चर, इसे ही हम लोग अपार्चर कहते हैं, ठीक है। फर्क इतना है कि बस हमने इसमें क्या नहीं बनाया है, हमने अभी इसमें एक भी तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये चीजें नहीं बनाई है। चलिए बनाते हैं, बताइए कि मुझे कौन सा मिरर होगा। वो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई और ले लेते हैं। चलिए देखिए इसे, दिख रहा है मैंने किस साइड किया है पॉलिश्ड सरफेस, मैंने किस तरफ किया है पॉलिश्ड सरफेस। इसमें बताइएगा बेटा मैंने किधर किधर पॉलिश्ड सरफेस किया है, तो कौन सा मिरर होगा ये। चलिए क्या आप मुझे इसका नाम बता पाएंगे, पहला नंबर कौन सा मिरर है और दूसरा नंबर कौन सा मिरर है। पहले नंबर कौन सा मिरर है, बताओ बेटा। हेलो, हाँ देख रहे हो बेटा, इधर चलो, बताओ बेटा पहला मिरर कौन सा है, पहले नंबर का कौन सा मिरर है। ये होगा बेटा आपका कॉनकेव मिरर है, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ, ये वाला दूसरा नंबर का कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब कि आखिरकार अपार्चर क्या चीज होता है। अपार्चर एक्चुअल लेंथ होता है, ये जो ए बी और सी डी जो लिया ना मैंने, इसे ही हम लोग बोलते हैं अपार्चर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चले नेक्स्ट नंबर पर, ये पहला नंबर अपार्चर, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा इसके, ठीक है। चलिए अगला, पोल, पोल, अरे बेटा ये तो बहुत सिंपल है, अगर आपको अपार्चर फील हो गया तो पोल उसका बहुत ही तुरंत समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट। ये कैसा होता है बेटा, मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट है ये, अपार्चर का, करेक्ट। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अपार्चर, समझाएं, बिल्कुल। आइए एक डायग्राम बनाते हैं, शट से समझ में आएगा। ये बनाया मैंने यहां से यहां तक, और एक तरफ मैंने इधर ड्रॉ कर लिया ये वाला, ठीक है। इसमें देखिएगा बेटा, बताइए ये कौन सा मिरर मैं बना रहा हूँ, बताइए बेटा कौन सा मिरर मैंने बनाया अभी। और ये वाले का क्या नाम आएगा, इसका नाम आ जाता है कॉनकेव, इसका नाम आ जाता है कॉन्वेक्स। मिरर पहचानना तो सीख रहे हो ना बेटा। हाँ, फिर इसके बाद हमको बताना है इसमें से क्या, इसमें हमें उसका बनाना है पोल। मिड पॉइंट ये है बेटा, मिड पॉइंट दिखा, इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसमें मिड पॉइंट ये रहा, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो पोल को किससे डिनोट करते हैं बेटा, पी से डिनोट करते हैं। सो पी क्या है हमारा, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपार्चर, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अपार्चर। क्लियर है बेटा, वेरी गुड, हो गया, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ ये भी एक अच्छा है। इसे हम लोग बेटा सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी से डिनोट करते हैं। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब आप ये समझिए कि जो सेंटर है, जिसमें आपका स्फेरिकल ग्लास था, स्फेरिकल ग्लास आपने देखा, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल ग्लास, उसके जो सेंटर होता है उसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं सब पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, साथ ही साथ लिखिए मेरे, चलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, आप चलिए लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, लिखो। इट इज द, लिखो बेटा, इट इज द सेंटर ऑफ, वेरी गुड, लिखो लिखो, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो। अरे बेटा लिखते नहीं हो आप लोग, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो
इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल्फ shell that forms a spherical mirror, that forms a spherical mirror, जो स्फेरिकल मिरर बनाता है, जो स्फेरिकल मिरर जिससे मिलके बनता है, उस हॉलो स्फेरिकल शेल के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फील कराएं, आ जाओ बेटा, देखो इधर पे, ये बना लिया हम लोगों ने कॉनकेव मिरर जो कि एक स्फेरिकल मिरर है, और इधर भी मैंने बना दिया है कॉन्वेक्स मिरर, ये भी एक स्फेरिकल मिरर ही है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा। मैं और ऐड ऑन करते चल रहा हूँ बेटा चीज़ों को। यहाँ होगा आपके, एक सेकेंड बेटा, इससे, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। दिखा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया आपका पोल हो गया। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? राइट साइड में आएगा। समझ में आ रहा है? ये है कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज जहाँ पे मैंने रेड से मार्क किया, ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिफाइन करना, अरे ये भी बेटा बहुत ही आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला भैया? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इसके किसके बीच की बताई मैंने? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुन में आ रहा है बेटा? करेक्ट, कर्वेचर। एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया आई थिंक। कर्वेचर, अब ठीक है। आइए इसे भी हम लोग फटाफट डायग्राम बना करके समझते हैं। ये बना दिया हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, और ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। ये आ गया इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोगों ने किससे डिनोट कर दिया बेटा? सी से। इधर भी सी से, करेक्ट। इसे किससे डिनोट करिए? पी से, पोल। इधर भी पी से, पोल। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये वाली डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस दिखी, इनके बीच की डिस्टेंस, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसके बीच की डिस्टेंस दिख रही है, इसे भी कहते हैं आर। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आ रहा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। क्लियर? वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो आप प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे डिफाइन कर लीजिए कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, a straight line which is passes through कहाँ से पास होती है? पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास हो जाए, बस समझ जाइएगा भाई है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। समझाएं? हाँ, आइए समझते हैं बेटा। ये बनाया हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, और ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और इसके सेंटर पर आ गया बेटा बीचों बीच पोल, यहाँ सेंटर पे आ गया बीचों बीच पोल, ठीक। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ पर आ गया इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब इसके साथ में क्या होगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से क्या हो जाए? पास हो जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? प्रिंसिपल
एक्सिस। इसी तरीके से इस पे देखिएगा बेटा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बेटा, इसे है हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिखाई दिया बेटा? फील हुआ? ये बात जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, इसे ये कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड। हाँ, अब आ गया आपका फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से रिफ्लेक्टेड रे पास होती है या फिर ऐसा लगता है अपीयर्स टू डाइवर्ज होती है। इट इज a point it is a point where all the reflected rays passes or appears to diverges। अरे क्या बता दिया, चलो लिखो। इट इज अ पॉइंट वेयर थ्रू विच, सॉरी बेटा यहाँ पे लिखेंगे थ्रू विच इट इज अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज। ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा, मैं कौन सी रेज की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्टेड की। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, इट इज अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज passes or appears to diverges, passes or appears to diverges मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से रिफ्लेक्टेड रे आपके पास ही हो जाए या ऐसा लगे कि पास होने की कोशिश हो रही है या फिर डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही है, उसे बोलते हैं फोकस।